और देखिए ये है निफ्टी का आज का इंट्राडे का चार्ट। और एक बार आप ज़रा लेकर आइए वो एक चार्ट जो हमने स्पेसिफिकली बनवाया है। ये देखिए ये वीरू श्रेया 8 अप्रैल के गैप की लगातार बात हुई है इस चैनल पर। कल इस गैप को फिल नहीं हुआ। कल हमने एक चीज़ को एक स्ट्रेंथ माना था कि कल गैप फिल नहीं हुआ तो शायद वो गैप मार्केट फिल ना करने के मूड में हो, लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, तो गैप फिल होना था और मार्केट ने उस 8 अप्रैल के गैप को फाइनली आज फिल किया। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा आज हम थोड़ा सा मैं सोचा था कि 23,200 नहीं टूटेगा, लेकिन वो 23,150 तक चला गया, लेकिन फिर भी रिकवरी आ गई वहाँ से। ये अच्छी बात है कि 23,150 से एक रिकवरी आ गई और उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी ने ही उस रिकवरी को लीड किया। आई थिंक आज सुबह हमने ये दोनों बातें की थी कि रिकवरी आनी चाहिए और बैंक निफ्टी उसको लीड करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। आज 23,150 के गैप को पूरा फिल किया। आज का लो 23,151। आई थिंक इससे क्लोज नहीं आ सकते। आज सुबह ने 23,200 के स्टॉप की बात की थी। मैं जरूर मानता हूँ कि हम उस 50 पॉइंट उससे ज़्यादा नीचे गिर गए, ठीक है, लेकिन श्रेया मामला यही था कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है और मार्केट में अभी भी जो रेंज का लोअर एंड है वो डिफेंड हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुबह की आशंका से ज़्यादा गिरावट है। एक बार वापस वो चार्ट रख दीजिए जरा, वो गैप वाला एक बार वापस हमारे व्यूअर्स को जरा समझा देते हैं वो कि वो जो गैप था वो गैप का फिल होना जरूरी था। उस गैप को आपने फिल किया और उसके बाद रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। लेकिन एक आज अच्छी चीज़ हुई, आप पूछिए क्या? रिकवरी जो आई है और जो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आए। कहाँ से आई रिकवरी? आज का इंटरडे लो रखेगा बैंक निफ्टी का और आप देखें तो निफ्टी ने कल के लो को काफ़ी कन्विंसिंगली ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी ने सिर्फ 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते और 52,800 अभी भी बचाया। बैंक निफ्टी में अब तक मई का लो बचा हुआ है। निफ्टी में टूटे 2 बार, निफ्टी में कल भी टूटा, निफ्टी में आज भी टूटा। बैंक निफ्टी ने फिर 52,800 का लो बचाया और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर एक ट्रेड है यहाँ पर तो वो बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आरबीआई का रेट हाइक ना आए और अगर कुछ सरकार की तरफ से कुछ जैसे बॉन्ड टैक्सेशन बात हो रही है, ऐसा कुछ हो जाए अगर, तो फिर किसी भी रैली के लिए बैंकों का चलना बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर, आईटी। देखिए आईटी पर एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर लोग फंसे। और श्रेया मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है आईटी से कि लार्ज कैप आईटी पर, क्यों मैं लार्ज कैप आईटी पर लगातार नेगेटिव बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत लोग अभी भी एक होप में एक ट्रेड ले रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि ये एआई वाला जो चक्कर है ये कुछ नहीं होगा, तब भले ही एक महंगा लेना पड़े लेकिन वो फिर भी बेटर रहेगा, ठीक है। लार्ज कैप में मेरा व्यू क्या रहा है कि अवॉइड, और कल भी मेरा व्यू यही था कि लार्ज कैप आईटी से रैली में बाहर निकले। ये व्यू लगातार इस चैनल पर रहा है। हाँ आज तो मिड कैप आईटी भी गिर गया, बिल्कुल गिर गया मिड कैप आईटी, लेकिन मिड कैप आईटी में फिर भी कह सकता हूँ कि आपको लोअर लेवल पे वापस मौके मिल जाएंगे। लार्ज कैप आईटी में वो मुझे थोड़ा सा अभी भी फिर भी डाउटफुल लगता है। जहाँ तक बात है अप्रोच की निफ्टी पर, देखिए निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 23,150 का और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 23,450 से 23,550 के करीब मोटा मोटी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज फिर 53,000 बचाया और अब मुझे लग रहा है कि 55,000 तक की भी चाल संभव है बैंक निफ्टी पर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी में 54,200 आपको क्रॉस करना होगा। अगर आपने वो कर दिया तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग है और एक पॉलिसी से पहले आप 55,000 की तरफ भी बढ़ जाएं एक बार बैंक निफ्टी पर, उसमें मुझे हैरानी नहीं होगी। बस हाँ आज का लो नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन और दिखा देता हूँ आपको, और क्यों इस चीज़ को समझना, घोंट कर पीना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। किसी भी मार्केट की रैली के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर का चलना ज़रूरी है, ठीक है। और आज वही हुआ है। आज का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, बैंकिंग सेक्टर जो बड़ा सेक्टर है वहाँ से आया। और डिक्लाइन किसकी वजह से आई है? आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। तो ये अपने आप में आपको एक वर्डिक्ट दे रहा है कि मार्केट का थॉट प्रोसेस इस समय क्या है। देखिए बाज़ार के लिए आज का दिन भी काफ़ी नेगेटिव ही जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जो रिकवरी आई है इंडियन मार्केट में वो काफ़ी शानदार रिकवरी थी। एक बार तो लग रहा था कि बाज़ार में निचले स्तर और भी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। बाज़ार की जो रिकवरी थी वो काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि ऐसे ही बाज़ार चला तो बाज़ार के लिए और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पेक्ट पड़ रहा है इस समय बाज़ार पर वो मानसून का पड़ रहा है, क्योंकि न्यूज़ें ये आ रही है कि एल नीनो का प्रभाव सभी देशों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा, ख़ास तौर से
इंडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पे प्रभाव भी पड़ रहा है। मतलब कि ये है कि जो एल नीनो का प्रभाव है वो यदि भारतीय बाज़ारों पर पड़ा, मानसून पर पड़ा, तो उससे सारी दिक्कतें भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं, सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर, भारतीय कंपनियों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। सबसे बड़ी कंडीशन तो यही थी। उसके अलावा अदर चीज़ों को भी देखो तो वो चीज़ें भी शामिल है जिसमें एफआईएच की सेलिंग लगातार इंडियन मार्केट में बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। कल भी करीब 8,000 करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट में एफआईएच करके गए थे। आने वाले दिनों में भी यदि ऐसी ही सेलिंग आती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए और बड़ी दिक्कतें बनती हुई नज़र आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंडियन मार्केट में अभी भी चीज़ें जो हैं बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यदि ऐसे ही चला तो बाज़ार में जल्द ही 21,250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक गैप फिल होना बाकी था। सबसे पहले 22,100-150 के लेवल आ सकते हैं, जो कि पिछला बॉटम था 22,200 के लगभग। यदि वो भी ब्रीच होता है तो आपको फिर बाज़ार में 21,250 के लेवल देखने को मिलेंगे और वहाँ से उम्मीद है इंडियन मार्केट में एक बड़ी रिकवरी की। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट के हालात अभी बिगड़े हुए हैं। निफ्टी जहाँ पे करीब 80 पॉइंट की गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी में आज खास तौर से काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पॉजिटिविटी वहाँ पे बनी हुई है। पीएसयू बैंक में भी पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। तो यही कारण था कि इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी दिखाई दी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं अभी भी नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। निफ्टी फ़िलहाल 23,400 है, लेकिन आज का लो टूटता है सीधे 22,200 की आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि 22,200 आया फिर बड़ी गिरावट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ 23,550, 23,600 के लेवल निकलते हैं तो फिर थोड़ी पॉजिटिविटी की संभावनाएं और बढ़ती हुई दिखाई देती है। बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 54,000 के ऊपर आया है, लेकिन फिर से आज का लो टूटता है, दिक्कतें बड़ी बढ़ेगी। 50,000 तक के लेवल फिर आप तैयार हो जाइए। ऊपर के लेवल 54,350, 54,500 ये निकलता है, ये जोन निकलता है तो अच्छी तेज़ी और बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।